चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह एरर डिटेक्शन का बेसिक क्लास फर्स्ट है। सीबीएसई क्लास 10 के बच्चों को अक्सर एरर डिटेक्शन करने में प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं और उसी प्रॉब्लम्स के मद्देनजर ये क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस कर रहा हूँ। और इसमें एरर डिटेक्शन के बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट टर्म में, यानी कि कम समय में आप उस एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी को पहचान सकते हैं उसको। अब उसी के लिए सबसे जो बेसिक फंडामेंटल है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यदि कभी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है नाउन। अब नाउन को लेकर बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि कब वो सिंगुलर, कब वो प्लूरल, कब काउंटेबल, कब अनकाउंटेबल। फिर उस नाउन के अकॉर्डिंग जब वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तो कब वर्ड सिंगुलर और कब वर्ड प्लूरल होता है। ये सारे कंफ्यूजन को हम लोग आज इसको डील करने वाले हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड्स में एक भी हमें नियम नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बातों को सुनना। और यदि बात आपको लगे कि कोई ऐसी बात आपको नोटबुक में नोट करने वाली है तो उसको बेशक नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम लोगों का जो आज का डिस्कशन होगा वह डिस्कशन होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। अब नाउन के कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं जिसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा कुछ समय के लिए। जिसे मैं लिखता हूं एडवाइस, मेरे हाथ में है मार्कर, वो लिख सकते हैं। मनी, ओके, न्यूज, वॉल, बेंच, वाटर, पेन, सू, और क्या कह सकते हैं, की, इंक। चलिए बस इतना ही रखते हैं, बेसिक सा छोटा सा डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे ये सब के सब नाउन है। एडवाइस, मार्कर, मनी, न्यूज, वॉल, बेंच, वाटर, पेन, शू, की, इंक। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं और कौन सा ऐसे नाउन है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए चेक कीजिए तो कि किसको आप काउंट कर सकते हैं, किसको आप काउंट नहीं कर सकते। तेजी से बताइए। साल्ट, म्यूजिक भी मैंने कुछ ऐड कर दिया। चलिए चेक कर लीजिए। बस आपको इतना पहचानना है कि किसको आप काउंट कर पा रहे हैं और किसको काउंट आप नहीं कर पाते हैं। नाउन की क्लास जो कि काउंटिंग को लेकर है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि किसको काउंट। सबसे पहले ये देखते हैं कि नाउन जो काउंटिंग बेसिस पे देख रहे हैं तो इसमें से कौन कौन से ऐसे नाउन है जो कि काउंटेबल हैं। इसको नीचे लिख देते हैं। नाउन जो आपको लग रहे होंगे कि वो काउंटेबल की कैटेगरी में आ सकते हैं। काउंटेबल मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले अक्सर जब किसी से काउंटेबल के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब आता है कि जिसकी गिनती, जिसको गिना जा सके। ओके, द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, कोई भी ऐसा वस्तु जिसे आप काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। यही डेफिनेशन होता है कि काउंटेबल जिसको गिनती की जा सके और ये अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अब इसमें समझिएगा कि किसकी गिनती कर सकते हैं और किसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मार्कर ये काउंटेबल है क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है तो यदि मैं कहूँ तो मेरे हाथ में दूसरा मार्कर आ गया तो एक और दो गिनती हुई ना। चलिए ठीक है, ये हो गया काउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल, मनी को हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते। हम लोग जो है कॉइन को काउंट कर सकते हैं, नोट को काउंट कर सकते हैं, मनी नहीं। मेरे पास पॉकेट में कितने नोट है मैं वो नोट गिन सकता हूँ कि 100 रुपये का एक नोट, 100 रुपये का दूसरा नोट, फिर तीसरा नोट। मेरे पास 5 रुपये का एक कॉइन, फिर 2 रुपये का एक कॉइन है। तो आप कॉइन और नोट को काउंट कर सकते हैं, रुपी को काउंट कर सकते हैं, मनी को काउंट नहीं कर सकते। न्यूज छोड़ दीजिए, काउंटेबल नहीं है। वॉल ये काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, कहा जाता है ना कि चार दीवारी, तो चार दीवार हुए काउंटेबल हुए। बेंच काउंट कर सकते हैं, क्लास में ढेर सारे बेंचेस होते हैं, काउंटेबल है। वाटर तो छोड़िए, इसको गिन ही नहीं सकते। पेन काउंट कर सकते हैं, पेन। शू को भी काउंट कर सकते हैं, जूते को। की चाबी को काउंट कर सकते हैं। सॉल्ट, म्यूजिक, ये सब काउंट नहीं किए जा सकते। यानी हमारे पास इतने सारे नाउन्स ऊपर वाले में से आए हैं, जिसमें मार्कर, वॉल, बेंच, पेन, शू, की, ये सब के सब क्या है, काउंटेबल है। और जो बच गए उसे डालिए आप अनकाउंटेबल में, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। कौन है, एडवाइस। आप एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। एडवाइस, सलाह को काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी मैंने बता ही दिया, कॉइन और रुपी और नोट काउंट कर सकते, मनी नहीं। न्यूज तो काउंटेबल ही नहीं है, इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। वाटर किसी कीमत पे काउंट नहीं कर सकते हैं। सू की इंक, इंक तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको काउंट कर ही नहीं सकते, इंक। सॉल्ट ये तो अनकाउंटेबल ही है। म्यूजिक ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल है। सॉन्ग काउंटेबल जरूर है। दो शब्द ध्यान रखिएगा, म्यूजिक और एक तरफ है सॉन्ग। तो म्यूजिक को काउंटेबल कहिए, सॉरी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसे सिर्फ आप फील कर सकते हैं म्यूजिक को, जबकि सॉन्ग को आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका काउंटेबल आता है। तो म्यूजिक अनकाउंटेबल, सॉन्ग क्या है, अनकाउंटेबल, सॉरी म्यूजिक अनकाउंटेबल और सॉन्ग काउंटेबल के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये हमने सीखा कि आपको जो नाउन दिए गए उसमें से आपने दो कैटेगरी बनाई काउंटिंग के बेसिस पे, कि एक काउंटेबल की कैटेगरी में आता है और एक अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। जो बात बताई जाती है कि काउंटेबल किसे कहा जाता है, कि जिसकी गिनती की जा सके, विच कैन बी काउंटेड। मुझे आप एक मिनट के लिए सोच के बताइए, क्या आप इस मार्कर को काउंट कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि इस पूरे वर्ल्ड में कितना मार्कर है, बता सकते हैं? क्या आप इस कीबोर्ड की काउंटिंग कर सकते हैं? यहाँ पर जो कीबोर्ड रखा हुआ है इसकी काउंटिंग की जा सकती है? मुझे बताइए कि कितने काउंटिंग है, कीबोर्ड का नंबर जो है पूरे बिहार में कितना है? हमारा जो काउंटेबल का डेफिनेशन होता है कि विच कैन बी काउंटेड, जिसकी गिनती की जा सके या जिसको गिना जा सके। गिन आप किसी को नहीं सकते हैं, गिन तो हम लोग पॉपुलेशन को भी नहीं सकते हैं कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है। जब तक आप गिनती काउंटिंग करते हैं तब तक के बहुत उस नंबर में बहुत सारे मतलब कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो काउंटिंग आप किसी के नहीं कर सकते, हाँ काउंटिंग स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। काउंटिंग आप किसी के नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है क्लास में, जब बच्चों से पूछा जाता है बताइए स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो बच्चों का जवाब होता है कि सर स्टार जो है या अनकाउंटेबल है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। और उसी वक्त यदि मैं पूछ दूं कि यदि स्टार अनकाउंटेबल है तो स्टार का प्लूरल फिर स्टार्स कैसे हो जाता है? जवाब आता है कि स्टार अनकाउंटेबल है। बच्चे जवाब देते हैं कि स्टार अनकाउंटेबल। अभी दो दिन पहले मैं बैच में पूछ रहा था तो उसमें उन्होंने जवाब दिया स्टार अनकाउंटेबल है। बात समझ रहे? लेकिन जब मैंने पूछा स्टार का प्लूरल क्या होता है तो उन्होंने जवाब दिया स्टार्स। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती तो उसका फिर प्लूरल आप कैसे बना सकते हैं? प्लूरल उसी का कर सकते हैं जिसकी गिनती की जा सकती है। तो अब आपका या तो यह कहना गलत है या तो यह कहना गलत है। तो बात यह है कि स्टार अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार काउंटेबल है। स्टार काउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है तभी तो स्टार का स्टार्स कर सकते हैं। और हम लोग जब रात में अक्सर आप आसमान की तरफ देखें तो आप काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी वो काउंटेबल है। तो डेफिनेशन सुधारिएगा। काउंटेबल का डेफिनेशन कहा जाता है कि जिसकी गिनती की जा सके, गलत, जिसकी गिनती की नहीं जा सके, जिसकी गिनती स्टार्ट की जा सके, क्योंकि काउंटिंग आप किसी की नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा अंतर होता है, बहुत बेसिक सा अंतर है, लेकिन यही बेसिक सा डिफरेंस जो है आपके एटीट्यूड को बदल के रख देता है, आपके सोचने के तरीके को बदल के रख देता है। एक तरफ कहा जाता है काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिसकी गिनती की जा सके, जबकि मैं कह रहा हूं गिनती किसी का आप नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसकी गिनती स्टार्ट की जा सके,
यानी कि जो 1 से 2 हो सके। बस आपको इतना ही सोचना है, कंप्लीट काउंटिंग किसी की नहीं करनी है, बस आपको यह सोचना है कि जो 1 है क्या वो 2 हो सकता है, यदि हो सकता है तो वो काउंटेबल है। अब सोचिए, मार्कर 1 है, 2 हो सकता है काउंटेबल। वॉल दीवार, एक दीवार क्या दूसरी दीवार हो सकती है काउंटेबल। बेंच, एक बेंच से क्या दूसरा बेंच हो सकता है काउंटेबल। पेन, एक पेन से दूसरा पेन हो सकता है काउंटेबल। शू, शू जूता, एक जूता से क्या दूसरा जूता हो सकता है, हाँ हो सकता है। की, चाबी, क्या एक चाबी से दूसरा चाबी हो सकता है, यानी काउंटेबल। 1 से 2 हुआ काउंटेबल, 1 2 3 4 5 टोटल 1900 तक नहीं जाना है, बस 1 2 कंफर्म काउंटेबल, लॉक कीजिए। आते हैं अनकाउंटेबल में। एडवाइस, कोई जब हम सलाह देता है क्या आप कह सकते हैं कि एक एडवाइस, 2 एडवाइस, नहीं। उस एडवाइस को सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी, मैंने पहले बोल दिया कि मनी अनकाउंटेबल है। कभी कह सकते हैं 1 मनी 2 मनी, 1 रुपी 2 रुपी कह सकते हैं, 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट आप कर सकते हैं, लेकिन मनी नहीं कर सकते। न्यूज, कभी आप कर सकते हैं 1 न्यूज 2 न्यूज 3 न्यूज, नहीं कर सकते हैं। वाटर, ये तो लिक्विड फॉर्म है, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, कभी आप कह सकते हैं एक वाटर, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर, नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। इंक, ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है, कभी आप कह सकते हैं 1 इंक 2 इंक 3 इंक 4 इंक 5 इंक्स, नहीं कर सकते हैं। साल्ट, क्या साल्ट को आप काउंट कर सकते हैं? आपके घर में साल्ट होगा, उसमें से डब्बा में से निकाल कर थोड़ा काउंट कीजिएगा, 1 साल्ट 2 साल्ट 3 साल्ट, पॉसिबल ही नहीं है। म्यूजिक, म्यूजिक तो आप काउंट कर ही नहीं सकते, इसे फील कर सकते हैं। काउंट कर सकते तो आप सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं, बात समझे, कह सकते हैं हाँ आज मैंने 3 सॉन्ग्स मतलब 3 गीत मैंने सुना है। म्यूजिक को फील कर सकते हैं, सॉन्ग को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए सॉन्ग का प्लूरल क्या होता है, सॉन्ग्स आता है। तो ध्यान रखिएगा कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेसिस में हमने देखा कि काउंटेबल एक तरफ जिसकी गिनती 1 से 2 हो सके, और अनकाउंटेबल जिसकी गिनती 1 से 2 होगी ही नहीं। अनकाउंटेबल 1 से 2 होगा नहीं, अकाउंटेबल 1 से 2 हो जाएगा। तो जो भी 1 से 2 हुआ काउंटेबल, जो 1 से 2 नहीं हुआ वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में, बात खत्म हुई। बात समझ गए? अब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है कि जब बात करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल का, तो अनकाउंटेबल क्या है कि जिसकी गिनती स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एक कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको एक कहेंगे वो 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि आप कहते हैं 1 पेन 2 पेन होगा ही, यदि आप कहते हैं 1 वॉच दूसरा वॉच होगा ही, बात समझे। यदि आप कहते हैं 1 फैन दूसरा फैन होगा ही, जो 1 हो गया वो 2 जरूर होगा। वाटर को आप कह ही नहीं सकते 1 वाटर तो दूसरा वाटर, पॉसिबल ही नहीं है। ऑयल को कह ही नहीं सकते आप 1 ऑयल 2 ऑयल, पॉसिबल ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल ध्यान रखिएगा, इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, इसीलिए इसको ऑलवेज सिंगुलर कह दिया गया है, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल की काउंटिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, जिस वजह से इसे हमेशा क्या कह दिया गया, सिंगुलर कहा गया है। तो फिर से समझिएगा, नाउन को 2 भाग में हमने बांटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसमें से अनकाउंटेबल को क्या कहा गया है, सिंगुलर, क्योंकि इसकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। बात नोट कीजिएगा, ये आपका था कॉन्सेप्ट जिसको हमने समझने की कोशिश की, और अपना डेफिनेशन सुधार लीजिएगा और सोचने के तरीके और एटीट्यूड में बदलाव कीजिए कि काउंटिंग जिसकी गिनती 1 से 2 हो सके, काउंटिंग की किसी के नहीं जा सकती है, हाँ काउंटिंग स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, इस बात को नोट कीजिएगा। बेसिक सा डिफरेंस है, पता नहीं चलता है बोलने में, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को चेक कर सकता है। और स्टार को आप काउंटेबल कर सकते हैं, वरना सब स्टार को अनकाउंटेबल कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अनकाउंटेबल हो गया, अब बात कर लेते हैं काउंटेबल में। अब काउंटेबल में क्या बात बचा हुआ है सो समझ लेते हैं। काउंटेबल में हमने देखा कि जिसकी गिनती जो है काउंटिंग 1 से 2 हो सकती है, तो एक तरफ आप कह सकते हैं काउंटेबल में हम कह सकते हैं 1, और एक तरफ कह देते हैं मोर देन 1, 1 से ज्यादा। कोई भी वस्तु लेते हैं तो सबसे पहले उसकी काउंटिंग हम स्टार्ट क्या करते हैं, 1 से, फिर आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते चले जाइए, उसका कोई लिमिट है नहीं। तो काउंटेबल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक हो गया 1, एक हो गया मोर देन 1, 1 से ज्यादा। अब जो 1 है ध्यान रखिएगा, जो 1 है
उसे सिंगुलर ध्यान रखिएगा, और जो मोर देन वन है यानी एक से ज्यादा उसे कहिएगा प्लूरल। अनकाउंटेबल सिंगुलर रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन जो काउंटेबल है उसको दो भाग में बांटते हैं, एक तरफ रख लेते हैं वन और एक तरफ रखते हैं एक से ज्यादा मोर देन वन। तो जो वन है इसको सिंगुलर एक मानते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि हाँ वो सिंगल है, बात समझे, और शादी होने के बाद वो क्या हो जाएगा डबल, और यदि आगे कुछ हो गया तो कहिएगा ट्रिपल। तो सिंगल डबल ट्रिपल, तो उसी तरह से वन है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे प्लूरल कहेंगे। बात समझे, इस बात को नोट कीजिए, मैं थोड़ा क्लीन करता हूं। चलिए तो बात आगे बढ़ा लेते हैं। काउंटेबल की यदि बात करते हैं तो काउंटेबल दो हिस्सों में बट जाता है, एक सिंगुलर और एक बट जाता है प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल को समझ लेते हैं। जैसे मार्कर है सिंगुलर, इसका प्लूरल हो जाएगा मार्कर्स। वॉल है इसका प्लूरल हो जाएगा वॉल्स। बेंच है तो इसका प्लूरल हो जाता है बेंचेस। पेन है तो इसका प्लूरल हो जाता है पेन्स। शू है जूता, इसका प्लूरल शूज हो जाता है। की चाबी है तो इसका प्लूरल हो जाता है कीज। यदि वाइफ कहे तो इनका प्लूरल होता है वाइफ्स। यदि नाइफ कहे KNIF नाइफ इस चाकू, इसका होता है KNIVES। यदि फुट की बात करें पैर का तो इसका होता है फीट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ सिंगुलर से प्लूरल बना दिए गए शब्द है जो जनरली आप किसी बुक्स में आप पढ़ सकते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, या जनरली आपको याद ही रहता है। फैन का फैंस रहता है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स रहता है, बात समझे। और कीबोर्ड का कीबोर्ड्स हो जाएगा, लॉक का लॉक्स हो जाएगा, बात समझे। डोर का डोर्स होता है, विंडो का विंडोज होता है, ये याद रहता है। बस इतना समझ लीजिएगा कि नाउन के दो हिस्से काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो ध्यान रखिए गिनती एक से दो हो गया तो काउंटेबल, नहीं हुआ तो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहेगा और काउंटेबल के दो हिस्से पढ़ते हैं, एक एक और एक से ज्यादा। तो जो एक हो गया वो सिंगुलर, जो एक से ज्यादा हो गया प्लूरल। यहाँ आपको कुछ पॉइंट लिखा दिए गए काउंटेबल का सिंगुलर और प्लूरल में। मार्कर मार्कर्स, वॉल वॉल्स, बेंच बेंचेस, पेन पेन्स, शू शूज, की कीज, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, फुट फिट। ये आपके सिंगुलर से प्लूरल करने के तरीके हो गए, यहां तक नोट कीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वर्ब में किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, नोट कर लीजिए।